तो ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो टुडेज आवर टॉपिक हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड, नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट पॉइंट इसका है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स क्या जो हमने चैप्टर को पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, उपसंहार क्या है। ठीक, तो इसमें है, आपका ध्यान से देखिएगा, अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century। मीन्स क्या था, जो चैप्टर को हमने पढ़ा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म का कैसे उदय हुआ, तो मेन तो नेशनलिज्म का जो आइडिया आया यूरोप से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और जर्मन, ऐसे सो में सबसे पहले वहां पे जो रिवॉल्यूशन देखने को मिला, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की बात आई। लोग अपने अपने रीजनल या सेल्फिश को छोड़ करके एक नेशन, एक नोशन की बात आई, राष्ट्र। और हमारे यहाँ जो है 1857, लिसन, 1857 के बाद, उसकी क्रांति के बाद लोगों के अंदर नेशनलिज्म की बात धीरे धीरे से पनपना शुरू हुआ। लोग यूनाइट होना शुरू हुए, लोग नेशन के बारे में सोचना शुरू किए, देश। तो इसमें यही है कि ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के अंदर जो क्रोध, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ग्रो करता रहा। पीजेंट, वर्कर्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन और जो है हमारे रूलिंग क्लास, प्रिंसली स्टेट्स एंड लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, समझे ना, सब द वाज ब्रिंगिंग टूगेदर। और सब लोग, चूंकि सबका कॉमन फेथ क्या था, देश आजाद हो ब्रिटिश से, सबका मेन मोटो यही था। यस सर। तो इस वजह से जो कॉमन थिंग्स को लेकर के फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement for independence। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाया गया था एक प्लेटफॉर्म देने के लिए लीडरों को, तो इसको एक लीडर मिला गांधी जी के रूप में, समझे ना, जो लोगों की समस्याओं, लोगों के परेशानियों को चैनलाइज, मतलब पूरे देश में भ्रमण करके इन्होंने क्या किया, लोगों को क्या करना शुरू किया, यूनाइट करना शुरू किया। हाँ, और ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, और जगह जगह पे किसानों के हित में, वर्करों के हित में, और इन्होंने एक सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। और उस आंदोलन के तहत लोग एकजुट हुए, भागीदारी सबकी हुई। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट राइट टू फोर्ज आ नेशनल यूनिटी। क्या हुआ इसमें, इन्हीं मूवमेंट के तहत जो है नेशनलिस्ट अर्थात लोगों के अंदर एक यूनिटी आई, एक नेशन, राष्ट्र की बात आई, राष्ट्र प्रेम। नेशनलिस्ट का मतलब क्या, लव टू नेशन, अपने छोटे से किंगडम, अपने छोटे से स्टेट के बारे में ना सोच करके अब राष्ट्र के लिए हुआ। 1857 में भी मोटो सही से नहीं हो पाया, लोग अपने अपने ही टेरिटरी को बचाने में लगे रहे। झांसी पर आक्रमण हुआ तो झांसी की रानी लड़ी, कानपुर पे हुआ तो बेगम हजरत महल, आरा में हुआ तो कुंवर सिंह, कानपुर में हुआ तो नाना साहब तात्या टोपे। यूनाइट नहीं हो पाए, जबकि एजेंडा क्या था, व्हाइट रोज जो है पूरे देश में घुमाया गया था, एक डेट फिक्स की गई थी, लेकिन रिवोल्ट पहले हो गया। बैरकपुर छावनी 29 मार्च, यस सर, 1857, डेट यही है ना। मंगल पांडे, रिफ्यूज कार्टेज, थ्रू माउथ जो भी है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, आर्मी जो उनके कमांडर थे उसको मार दिया। वहीं से शुरू हुआ, उनको पकड़ा गया, उनको
एक्सक्यूटेड मतलब फांसी। फिर वो चिंगारी फैली सीधा बैरकपुर की छावनी, उसी की एक कैवलरी थी ये घुड़सवारी वाले सैनिक। तो ये हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप हुआ। स्टेप बाय स्टेप में अंग्रेजों को भी पूरा टाइम मिला दमन करने का। एक साथ होते तो हमारी सेना ज्यादा थी उनसे। पहले तो वो हारते गए, लेकिन जब उन्हें अपने सही से संगठन किया, अपने सैन्य को, अपने और चीजों को आर्म पूरा न्यू वेपन्स के साथ, हम हारते गए। फिर कब्जा। तो यही चीज तो जब तक यूनाइट, गांधी जी ने क्या किया, पूरे देश में जब आए तो मूवमेंट पूरे देश में इन्होंने भ्रमण किया, सिचुएशन देखा, अनटचेबल से लेकर के हर चीज व्याप्त थी हमारे समाज में। तो सबसे पहले तो उन्होंने किया कि रियलाइज किया कि वी आर नॉट यूनाइट, और हम ब्रिटिश सक्सेस है तो उसका रीजन है कि हम कहीं कहीं इनका साथ दे रहे हैं, कोऑपरेट दिया। और जब तक ये कोऑपरेशन बंद नहीं होगा, इसलिए शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन। उनकी रीढ़ की हड्डी टूटने के लिए क्या इकोनॉमिक कंडीशन सबसे पहले टूटना जरूरी है। लेकिन सर जो लोग गद्दार थे, जैसे गद्दारी करके आपकी इंफॉर्मेशन, हाँ, तो ये तो शुरू से रहा है ना, बाद में समाप्त हुआ जाके लास्ट में। भाई आज भी तो है, ये खत्म नहीं होगा। कुछ लोग अपने हितों के लिए, पावर के लिए, पैसा के लिए, और उसको रिवार्ड भी तो दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मतलब EIC जब 1857 में तमाम लोग कॉन्स्पिरेसी साथ उनका देते रहे, जमींदार से लेके, और उनको रिवार्ड मिला, उनको पूरा जागीरदारी मिली उसके बदले में। आगे, nationalist right to forge a national unit, but as we have seen, diverse group and classes participated in these movement. Diverse group and different class के लोग, different oppressive class के लोग भी इसमें आए, with varied aspiration and expectation। ध्यान सुनिए, varied aspiration and expectation, अपनी अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच थी, अलग अलग तरह से उनकी फ्रीडम का मायने था। As their grievances were wide ranging, उनके grievances wide ranging, बड़े पैमाने पर थे, समस्याएं, दुख। Freedom from colonial rule also meant different things in different people। तरह तरह के लोग तरह तरह से सोचते थे आजादी का मतलब। And ensure that the demand of one group did not alienate another. This is precisely why the unity within the movement often broke down। क्या था? This is precisely, ये कीमती था इसलिए भी कि why the unity within the movement, मतलब आंदोलन के साथ साथ यूनिटी, एकता भी ना टूटने पाए। अगर हम अब ये जान जाए कि ग्रुप केवल एक पक्ष की बात को लेकर चला तो अगला पक्ष क्या होगा, किनारा करेगा, तो मूवमेंट कमजोर पड़ जाएगा। वो तो हुआ ना, 1930 में शुरू हुआ सिविल डिस, 31 में बंद हुआ। अब जो पहले साथ दिए थे, दूसरी बार जब इन्होंने शुरू किया 31 में, फिर 32 में नहीं साथ दिया उन्होंने, क्योंकि वो जान गए हम बातें नहीं हो रही, किसी नतीजे पर ना पहुंच करके बीच में रोक दिया जा रहा है। Yes, the Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that demands of one group did not alienate another. This precisely why the unity within the movement often broke down. The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity। और देखिए वही चीज चल करके धीरे धीरे क्या होता गया, दोनों मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मतभेद बढ़ता गया, और यहां तक नौबत आ गई कि देश को टू नेशन थ्योरी कितने, जो लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट में गवर्नर जनरल बन के आया था, उसने क्या रखा प्रपोजल, टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र। भाई मुस्लिम उस समय लीडिंग कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना, वो किसी कद पर मानने की तैयारी नहीं थे कि हमको तो एक अलग राष्ट्र ही चाहिए मुस्लिम बेस पर। और इधर जवाहर जो अपने बात पे अड़े थे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे।
अगर वहीं कोऑपरेशन हो गया होता या वहीं और लीडर्स गांधी जी थोड़ा सा सबका सपोर्ट बढ़िया से किए होते, नहीं भैया ऐसा नहीं, ठीक है चलो तुम ही, लेकिन वहां नहीं हुआ चलो तुम ही। वहां तो फिर सत्ता दिमाग में घूमने लगी, इनको तो पावर प्राइम मिनिस्टर बनना था, और जबकि प्राइम मिनिस्टर अगर जिन्ना को बना दिया गया होता तो उस समय शायद बंटता ना देश, और थोड़े ही समय के लिए जिन्ना थे वो। अरे उनका डॉक्टर ने शायद बताया, इतिहास पूरा पढ़िए, उनका जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने बताया गांधी जी को और इनको ऐसी है, इनको इस तरह की बीमारी है, 2-4-6 महीना चलेंगे। हाँ लेकिन उन्होंने शायद कहा, जवाहर ने क्या कहा कि जिन्ना प्रधानमंत्री क्या हमारे ऑफिस की चपरासी शायद नहीं बन सकते, ऐसी कुछ बातें, पता नहीं सही गलत है। तो आगे देखिए, द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी, हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी। एकता में अखंडता की जगह क्या हो गई, खंडता। डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप के बीच में इनर आंतरिक मतभेद, ये भी इसका कंक्लूजन है। इन अदर वर्ड्स, दैट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल। ये था मेनी वॉइसेस फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल से आज़ादी के लिए थी, लेकिन तरह तरह के सबके अपने थे। तो ये इसका कंक्लूजन निकला, आज़ादी मिली हमें, बट देश को बहुत सा, हाँ, अखंडता इसकी जो है टूट गई। ओके, आज का क्वेश्चन